सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर एंड जीके। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको पुरानी वीडियोस पसंद आ रही होगी। तो इसी के साथ आज मैं आपके लिए एक और इम्पोर्टेंट 30 क्वेश्चंस लेके आया हूँ जो कि बेस्ड हैं सिल्वीकल्चर पे। और ये वो क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में हर बार रिपीट होते ही होते हैं। आइदर वो 2018 में आए थे, फिर 2019 में आए थे। तो उनका जो है मैक्सिमम चांस है कि वो 2020 में भी आएंगे। और ये एग्ज़ाम भी अब थोड़ा नज़दीक आ रहा है, इसलिए मैं अब लगातार वीडियोस बनाता रहूँगा ताकि आप सभी एग्ज़ाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर हो सकें। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है जो इस चैनल पे नए हैं कि हमारे यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर एंड जीके को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें एंड हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड लाइक करें। So first question है, a plant whose stem is always green and not more than 1 meter in height is known as। तो फ्रेंड्स, हमसे पूछा है कि ऐसा प्लांट जिसकी स्टेम जो है वो हमेशा हरी रहती है और जिसकी हाइट जो है वो 1 मीटर से ज्यादा नहीं होती, तो ऐसे प्लांट को हम क्या कहते हैं? इसका ऑप्शन है बी, हर्ब। फ्रेंड्स, इस टॉपिक के बारे में अगर आपको ज़्यादा जानना है कि ट्री क्या है, हर्ब क्या है, श्रब क्या है, तो आपको मैंने पहले भी बताया था कि सिल्वीकल्चर की बुक है प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ सिल्वीकल्चर बाय एल.एस. खन्ना। तो उसको आप थॉरली पढ़ेंगे तो उसमें आपको ये सब क्वेश्चन मिल जाएंगे। मैं यहाँ पे सिर्फ वही क्वेश्चन ला रहा हूँ जो एग्जाम में रिपीट हुए हैं और ऐसे टेक्निकल क्वेश्चन जो एग्जाम में आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हेन वाज द इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट सेटअप? तो फ्रेंड्स, इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जो था वो कब बना था? इसका आंसर है हमारे पास डी, 1906। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन हमेशा ही एग्जाम में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीड्स ऑफ मलबरी दैट इज मोरसल्बा एंड प्रूनस स्पीशीज आर मेनली डिस्पर्स्ड बाय। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में काफी बार आता है और इसके चांस है कि जो सीड है मलबरी और प्रूनस के, वो किस मीडियम के थ्रू डिस्पर्स्ड होते हैं? तो इसका राइट आंसर है बाय वर्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लांट्स विच ग्रोज फ्रॉम सीड एंड रीचेज अबाउट 1 मीटर इन हाइट इज नोन एज। अब ये क्या है कि प्लांट जिनको हम ग्रो करते हैं सीड से और उनकी हाइट 1 मीटर तक जब पहुंच जाती है तो उनको क्या बोलते हैं हम? सीडलिंग। इसका आंसर है ऑप्शन बी, सीडलिंग। आप नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, थिनिंग इन विच द ट्रीज इज टू कट आर सिलेक्टेड बाय सम थंब रूल। तो फ्रेंड्स, मैं थोड़ा सा आपको थिनिंग के बारे में बता दूं कि थिनिंग है क्या। थिनिंग है कि फेलिंग करनी है हमने, किसमें? इमेच्योर स्टैंड होगा कि जहां पे हमने प्लांटेशन की होगी, जो इंफीरियर वंस हैं उनको कट करेंगे ताकि जो वैल्यूएबल प्रोडक्ट है वो वहां से निकले, ताकि जो इन्फेस्टेशन है, जो डिजीज ट्री है, उससे आगे स्प्रेड ना हो सके, इसलिए हम थिनिंग करते हैं। और नेक्स्ट इसका ऑब्जेक्टिव होता है कि जो स्टैंड है वो हाइजीन रहे। तो हमसे क्वेश्चन है पूछा है कि थिनिंग इन विच द ट्रीज इज टू कट आर सिलेक्टेड बाय सम थंब रूल। सो फ्रेंड्स, इसका जो राइट ऑप्शन है वो आंसर ए है, मैकेनिकल थिनिंग, जिसमें क्या होता है कि आइदर हम एक स्ट्रिप और एक रो को पूरी को ही निकाल देते हैं ताकि उसमें जो स्टैंड है उसमें स्पेसिंग मेंटेन रहे और अच्छा वहां से बोल हमें मिल सके। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स रेफर्स द कलर चेंज बिफोर लीफ फॉल। तो फ्रेंड्स, जो भी मैंने पहले भी बताया था आपको कि लीफ फॉल जो होता है वो ट्रीज में क्या है, ये प्लांट में, सॉरी, ये एक नेचुरल फिनोमिना है लीफ शेड करने का, जिसको सेनिसेंस भी कहते हैं। और इसका जो राइट आंसर है वो है ए, ऑटोमन टिंट, रेफर द कलर चेंज बिफोर लीफ फॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ स्पीशीज विच इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पीशीज इन अ मिक्स्ड फॉरेस्ट। एक मिक्स्ड फॉरेस्ट है, जो मैंने पहले बताया था कि मिक्स्ड फॉरेस्ट क्या होता है, जहां पे हमारे पास डिफरेंट स्पीशीज की कंपोजिशन होती है। तो फ्रेंड्स, जो स्पीशीज वहां पे सबसे इंपॉर्टेंट होगी उसको बोलेंगे प्रिंसिपल स्पीशीज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लें। नेम ऑफ द इंडियन रबर प्लांट। इंडियन रबर प्लांट का नाम क्या है, साइंटिफिक नेम? तो फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन है फाइकस इलास्टिका, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रॉपिकल सवानाज आर अ पार्ट ऑफ
इसका आंसर है ऑप्शन सी, सॉरी, फॉरेस्ट इकोसिस्टम, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एल्टीट्यूडनल रेंज ऑफ सब अल्पाइन रीजन इज, ये टेक्निकल क्वेश्चन है और इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो इसका राइट ऑप्शन है 2500 टू 2900 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया। तो फ्रेंड्स हमसे पूछा है कि फर्स्ट आईजीएफ इंस्पेक्टर जनरल ऑफ द फॉरेस्ट कौन था। तो इसका राइट ऑप्शन है आंसर ए, डाइट्रिक ब्रेंडिस, जो कि फादर ऑफ फॉरेस्ट्री भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑर्डिनरी थिनिंग इज ऑल्सो कॉल्ड एज, ये एक और टाइप है ऑर्डिनरी थिनिंग। तो इसका राइट ऑप्शन है जर्मन थिनिंग, और फ्रेंड्स इसको हम लो थिनिंग भी बोलते हैं। हर थिनिंग का एक अपना अपना बेसिक रूल है। जैसे मैकेनिकल थिनिंग में था कि हम एक स्ट्रिप को ही पूरे को कट कर देंगे। ऑर्डिनरी थिनिंग में होता है, जैसे कि नाम है इसका, जर्मन थिनिंग और लो थिनिंग। इसमें जो डिफरेंट स्ट्रेटा होते हैं, जैसे हमारे पास सप्रेस्ड आ गया, फिर डोमिनेंट आ गया, फिर डोमिनेटेड आ गया। तो सबसे हम नीचे से स्टार्ट करते हैं, फिर हम ऊपर ऊपर को जो डिफरेंट स्ट्राटा है उनकी तरफ जाते हैं। तो इसको बोलते हैं ऑर्डिनरी थिनिंग। विच इज द सिंबल ऑफ डिजीज ट्री इन रेगुलर फॉरेस्ट, ये टेक्निकल क्वेश्चन है, आपको इसका आंसर पता होना चाहिए कि के जो सिंबल है, ऑप्शन सी, के सिंबल जो है उससे हम डिजीज ट्री को डिनोट करते हैं इन रेगुलर फॉरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीड्स ऑफ कोनिफर्स आर मेनली डिस्पर्स थ्रू। अब कोनिफर्स के सीड, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में काफी बार आता है कि किस मीडियम के थ्रू वो डिस्पर्स्ड होते हैं नेचुरल रीजनरेशन में। तो इसका राइट ऑप्शन है विंड, हवा के थ्रू। नेक्स्ट, कॉटिलिडन्स इन जिम्नोस्पर्म्स आर कॉल्ड एज, ये मेनली तो बॉटनी का क्वेश्चन है, मगर एग्जाम में ये फॉरेस्ट्री के एग्जाम में काफी बार क्वेश्चन आया है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, मेगा गैमेटोफाइट। जो है हम कॉटिलिडन्स इन जिम्नोस्पर्म्स उनको बोलते हैं मेगा गैमेटोफाइट। सीड्स ऑफ मैंग्रोव स्पीशीज आर मेनली डिस्पर्स्ड बाय। अब फ्रेंड्स ये मैंग्रोव स्पीशीज है क्या, तो जैसा मैं आपको बता दूं कि मैक्सिमम कोस्टल रीजन में जो प्लांट्स होते हैं और इनकी एक हैबिट होती है कि ये जो है वो जहाँ पे सॉल्ट टॉलरेंट होते हैं, और इनको हेलोफाइट्स भी बोलते हैं। और इनके स्पेशल फीचर्स होते हैं, लाइक इनमें डिफरेंट रूट सिस्टम होता है ताकि ये जो है सॉल्ट को विथस्टैंड कर सकें और पानी में भी ये ग्रो कर सकें। तो फ्रेंड्स जैसा कि इनका रिलेशन पानी से है थोड़ा, तो आपको आइडिया वहीं से लगाना है कि सीड्स ऑफ मैंग्रोव स्पीशीज आर मेनली डिस्पर्स्ड बाय वाटर, क्योंकि वो वाटर में ज्यादा ग्रो होते हैं, इसलिए कि जो मेन जो इनका डिस्पर्स मेथड है वो है वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्ट ऑफ फॉरेस्ट सेट असाइड टू बी रीजनरेटेड इन अ पर्टिकुलर पीरियड इज कॉल्ड एज, ऑप्शन सी, पीरियोडिक ब्लॉक। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टॉपिक के बारे में मैं आपको बाद में भी एक डिटेल स्टडी करवाऊंगा कि पीरियोडिक ब्लॉक क्या है, रीजनरेशन पीरियड क्या होता है। अभी के लिए आप जेआरएफ एग्जाम के लिए, क्योंकि एग्जाम आ रहा है इसलिए आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकाले हैं, तो इसका आप ऑप्शन अपने नोटबुक में राइट कर सकते हैं। ऑप्शन सी, पीरियोडिक ब्लॉक, दैट इज इट इज अ पार्ट ऑफ फॉरेस्ट सेट असाइड टू बी रीजनरेटेड इन अ पर्टिकुलर पीरियड, दैट इज कॉल्ड पीरियोडिक ब्लॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज इज ऑब्लिक आर फ्रॉस्ट टेंडर। फ्रॉस्ट टेंडर का मतलब है कि दे आर सेंसिटिव टू फ्रॉस्ट। तो इन सभी ऑप्शंस में से आपको कौन सी ऑप्शन जो है वो फ्रॉस्ट टेंडर लग रही है, तो मैं आपको इसका राइट ऑप्शन बता दूं, बी, टेक्टोना ग्रैंडिस। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ फॉरेस्ट विच हैज नॉर्मल एज ग्रेडेशन, ग्रोइंग स्टॉक एंड इंक्रीमेंट। ये मैंने आपको पिछले टॉपिक में भी बताया था कि ऐसा फॉरेस्ट जहां पे नॉर्मल एज ग्रेडेशन है, नॉर्मल ग्रोइंग स्टॉक है और नॉर्मल इंक्रीमेंट है, तो उस फॉरेस्ट को हम कहते हैं, ऑप्शन सी, नॉर्मल फॉरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीड्स ऑफ ओक्स आर मेनली डिस्पर्स्ड बाय। अब फ्रेंड्स ओक का जो सीड होता है वो थोड़ा भारी होता है, इसलिए वो विंड और बर्ड्स के थ्रू जो डिस्पर्स नहीं होता है। तो हमारे पास दो ऑप्शन बची, सी एंड बी।
तो फ्रेंड्स ये वाटर के थ्रू भी इसका डिस्पर्शन इम्पॉसिबल है, क्योंकि जो वेट है सीड का वो काफी ज्यादा है। तो फ्रेंड्स जैसे ही ओक के सीड पकते हैं तो वो ग्रेविटी के थ्रू जो है वो डिस्पर्स्ड होते हैं, नीचे गिर जाते हैं। इसलिए इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, ग्रेविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्ल्ड एवरेज ऑफ लैंड होल्डिंग पर पर्सन इज अबाउट। क्या क्वेश्चन है कि वर्ल्ड एवरेज ऑफ लैंड होल्डिंग पर पर्सन के पास लैंड होल्डिंग एज पर वर्ल्ड सिनेरियो कितनी है। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, 3.7 हेक्टेयर। और मैं अगर इंडिया के रिलेशन में बात बताऊं तो इंडिया में सिर्फ 1.33 हेक्टेयर पर पर्सन के पास लैंड होल्डिंग है, जो कि बहुत कम है वर्ल्ड के से। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज इज आर ड्राउट हार्डी। अब ड्राउट हार्डी इनमें से कौन सी स्पीशीज है जो कि ड्राउट को जो है झेल लेती है या टॉलरेट कर लेती है। तो ऑप्शन ए, हार्डविकिया बिनाटा इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज द इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज सेट अप बाय द ब्रांडिस। कि IFS की सर्विसेज है वो कब से शुरू हो गई थी। इसका राइट ऑप्शन है 1864। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टिल ट्रूथ आर कॉमन इन। तो फ्रेंड्स स्टिल ट्रूथ होती क्या है। स्टिल ट्रूथ एक स्पेशल फीचर है रूट में जो कि मेन रूट से नहीं होती, जबकि लाइक ये एडवेंटेशियस रूट्स होती हैं। इनका जो रोल है वो है वाटर और फूड मटेरियल को स्टोर करते हैं ये, और ये मोस्टली पाई जाती है हमारे ऑप्शन ए, मैंग्रोव स्पीशीज में। ये फ्रेंड्स अभी एक क्वेश्चन पीछे भी आया था मैंग्रोव का, तो इसलिए आप इसको नोट कर लें। आइदर क्वेश्चन उस फॉर्म में आ सकता है और इस फॉर्म में आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, IWST दैट इज इंस्टीट्यूट ऑफ वुड साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज लोकेटेड एट। ये फ्रेंड्स वैसे तो जो जितने भी फॉरेस्ट्री के इंस्टीट्यूट हैं जहाँ पे BSc फॉरेस्ट्री होती है, तो मैक्सिमम वहां से हमें हमारा जो एजुकेशनल टूर होता है उसमें इस इंस्टीट्यूट में ले जाया जाता है और वहां पे हमें डिफरेंट वुड्स के स्ट्रक्चर जो बनाए हैं वो दिखाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन है डी, बैंगलोर। बैंगलोर में ये इंस्टीट्यूट ऑफ वुड्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, the percentage by which number of seeds in a given sample that germinated up to the time when the rate of germination reaches its peak is called as। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में आया है और इसी फॉर्म में आता है, तो इसका राइट ऑप्शन है जर्मिनेशन एनर्जी। नेक्स्ट, फोटो रेस्पिरेशन रेट इज हायर इन विच टाइप ऑफ प्लांट्स। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, दैट इज C3 प्लांट्स। Next question, first Director General of ICAR that is Indian Council for Agricultural Research। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, डॉक्टर BP पाल। तो ये क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स हर एग्जाम में आता है, लाइक एग्रीकल्चर का एग्जाम हो, हॉर्टिकल्चर का एग्जाम हो या GK से रिलेटेड एग्जाम हो, तो ये क्वेश्चन मैक्सिमम एग्जाम में आता है। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फ्रेंच मेथड इज यूज्ड फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ, दैट इज द फ्रेंच मेथड इज यूज्ड फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, गम, रेजिन, सीड ऑयल और ऑल ऑफ द। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन है रेजिन। रेजिन एक्सट्रैक्शन के लिए फ्रेंच मेथड यूज होता है। लास्ट क्वेश्चन, द पोटेंशियल कैपेसिटी ऑफ सीड टू जर्मिनेट इज कॉल्ड एज सीड वायबिलिटी। दैट इज द पोटेंशियल कैपेबिलिटी, एक सीड की अपनी कैपेसिटी टू जर्मिनेट इज नोन एज वायबिलिटी। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी से कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू।